जैसा हमने पिछले क्लास में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि 1773 से लेके आपको मैंने बताया था कि 1773 1858 तक पढ़ी। पिछले क्लास में हमने 1700 से लेके हमने इसमें यह पढ़ा था कि अंग्रेजों ने जो हमारे पर कंपनी ने जो शासन किया था, कंपनी का शासन हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। कंपनी ने कैसे शासन किया, क्या क्या नहीं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंपनी के बाद जो वहाँ की क्राउन थी और तो वहाँ की जो रानी थी, रानी ने क्या शासन किया, कैसे किया, इसके आगे करेंगे। और आप सभी को पता है कि कंपटीटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू होगा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था सर, हमने कितना तक पढ़ लिया, हमने इससे पहले हमने मेरे बेटे 1773 से लेके 1858 तक हमने कर लिया। ठीक है जी, आज करेंगे 1858 से लेके 1947, ठीक है, 1947 से। ये वाला टॉपिक में मैम करा दूँगा, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए मिल जाएगा, मैं इसको दे दूँगा। हाँ नहीं, सूफी आंदोलन इसकी बात है मैम, आपको बता दूँगा मैं। आपको मैं होमवर्क में दिया हूँ कि 712 से लेकर 1526 तक मध्यकालीन बात आप करके आइएगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद फिर आपको एमसीक्यू वाला दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ टेस्ट भी लीजिएगा ना, पढ़ाइएगा तो बहुत रिवीजन है टेस्ट। हाँ टेस्ट वाला ठीक है, तो शुरुआत लगा दिया, अंत लगा दो। हाँ वो तो लगा दिया, शुरुआत अंत बताओ। चलिए, भारत प्रसिद्ध अधिनियम। आपको पता है कि भारत की जो संविधान बना है, भारत के संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत की संविधान कैसा है, भारत की संविधान कैसा है, भारत की संविधान कैसा है, लचीला और कठोर है। क्योंकि भारत की संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल भी और हार्ड है। पता है क्यों बेटा, क्योंकि भारत के संविधान में क्या अमेंडमेंट इजी है और कुछ चीजें जो अमेंडमेंट है क्या जी हार्ड है। तो भारत की संविधान क्या लचीला और कठोर है। अब देखिए, भारतीय जो परिषद अधिनियम था, इसमें क्या बात की थी मेरे बेटे, देखिए इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारी जो था वो विस्तार किया गया। ठीक है, और इस एक्ट में वायसराय के आपातकाल का आदेश जारी करने की शक्ति दी गई। आपातकाल मतलब वायसराय जो उससे पहले जो वायसराय को जो चलते थे, जो जनरल गवर्नर होते थे, उनको नाम बदल दिया गया। हाँ हाँ, ठीक है ना, उनका नाम बदल के फिर यहाँ गया। तो अब उसके पास ये पावर दे दी गई आपातकाल। अभी आपातकाल कौन लगा सकता है, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, अभी इमरजेंसी आपातकाल कौन लगा सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। उस समय किसके पास दे दिया था, वायसराय के पास इन्होंने पावर दे दिया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। मतलब ये किसमें, पश्चिमी सीमा के प्रांत पंजाब वगैरह में 1862 में, 86, 66 में, 97 में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया था। इस एक्ट के माध्यम से प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। मतलब सरकार के अलावा भी गैर सरकारी सदस्य जो थे हाँ जी मैम। इस एक्ट के द्वारा बजट पर बहस करने की, कार्यकारी प्रश्न पूछने की शक्ति गैर सरकारी, मतलब जो सरकारी नहीं है वो भी जो बजट आएगा, आप बजट काल के सत्र में, बजट सत्र के अंदर में आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी बता दो, भारत में बजट कब आता है, भारत में बजट कब आता है, अरे कब आता है बजट, आई एम नॉट सेइंग दैट डिस्कस। 1 फरवरी को, 1 फरवरी को भारत में बजट आता है। बजट कौन पेश करता है मैम, फिनेंस मिनिस्टर जो होते हैं निर्मला सीतारमण। भारत में सबसे लंबा बजट पेश करने वाले मंत्री कौन है, जल्दी बताइए आप लोग भी कमेंट करके। भारत में सबसे लंबा बजट पेश करने वाले मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। भारत में इलेक्ट्रिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बजट पेश करने वाला सबसे पहला मंत्री कौन है, बंद करें फोन को, दिमाग एक जगह यूज होगा। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान से, लेकिन क्वेश्चन आ गया प्रेजेंट में, कौन है, निर्मला सीतारमण है। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बजट को पेश किया। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब इनडायरेक्टली आपको इलेक्शन में चुना जाएगा। अभी भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे किया जाता है, आप लोग मत बोलिएगा,
अब ये सर, अभी भारत में इनडायरेक्टली इलेक्ट किसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, बताइए। गलत है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा में बोल रहा है प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट। आप प्रेसिडेंट, लोकसभा लोग एकदम खुद चुन के भेजते हैं, लोकसभा लोग खुद चुन के भेजते हैं। लोकसभा में कितना है? 543। कितना है? 543 प्लस दो, अब अमेंडमेंट किया गया। हाँ, पहले ये था, ठीक है। राज्यसभा में 250, 238 प्लस 12 कौन लाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो उस समय में क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन करने की पद्धति। अगला मैं क्वेश्चन पूछूं, सबसे इजी, भारत का स्पीकर कौन होता है? राज्यसभा का, आपने बोला राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? जो बचता हुआ स्पीकर नहीं, अध्यक्ष कौन होता है? याद नहीं आ रहा? भारत में राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? बोलिए बोलिए, इरशाद फरमाइए। हिंदू, अकड़ बकड़ बम्बे उलमाल, कोई तो होगा, बताइए। हाँ तो पॉलिटिकल वाले हैं, बोलिए। ये तो इजी होना चाहिए। तो आप ताजा ताजा है, ये तो सब दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ताजा है। उपराष्ट्रपति, जो भारत की वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और राज्यसभा भारत में कैसा है? जिसका कार्यकाल 6 साल के लिए, बाकी सभी का 5 साल। पहले आओ सनम, पहले जाओ सनम। राज्यसभा में क्या होता है? पहले आओ सनम, पहले जाओ। जो पहले आएगा पहले रिटायरमेंट लेगा। भारत में 2 सभाएं, लोकसभा, राज्यसभा। अस्थाई कौन सा है? अस्थाई कौन सा है? अस्थाई, अस्थाई, स्थाई, अस्थाई। हाँ, स्थाई, हाँ, गलत है। अस्थाई होता है, अस्थाई, उसने स्थाई बताया। परमानेंट टेम्परेरी बोल रहे हैं। गलत है। परमानेंट राज्यसभा है, ठीक है। और लोकसभा अस्थाई, हर 5 साल पे लोकसभा भंग हो जाता है। या अगर मान लो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो भी भंग हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। पहले आओ सनम, पहले जाओ। उसका कौन सा आया था मैम? भारत परिषद अधिनियम 1919। इस वाले अधिनियम से जो भारत की संविधान जो बना है ना, बहुत सारे टॉपिक को लिया गया। इस अधिनियम में मॉल मिंटो सुधार के नाम दिया गया जाता, जानते थे? इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इससे और अप्रत्यक्ष, किसके माध्यम से मैम? अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली हम नहीं चुनेंगे, जो निर्वाचन। इस एक के द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और अनुकूल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। मतलब वाद विवाद समझ में आता है ना? अब जिस भी तरीके से चाहे बजट पूछा। अब देखो ना, हमारे लोकसभा में ऐसा लोकसभा राज्यसभा चलता है ना, मजा आ जाता है। बातें कम, कॉमेडी ज्यादा हो रही है। इस एक में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक और प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया गया। मतलब सांप्रदायिक मतलब जो हिंदू मुस्लिम है, और उनके प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मुस्लिम, अब इसे मुस्लिमों का क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। भारत में जब आजाद हुआ था 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दूं? अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद जिन्ना था। और ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमारे देश का बांटा गया, पार्टीशन किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। अब जब पाकिस्तान चली गए तो बांग्लादेश ही चल लेते हैं। बांग्लादेश, अब कमेंट करके बताएंगे, आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बांग्लादेश की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो अभी फिलहाल में बांग्लादेश में उनकी मूर्तियां तोड़ी गई है, हसीना भाग गई। हाँ हाँ सही है। वो शेख हसीना की पप्पा थे, जो बांग्लादेश की आज़ादी में रोल निभाए थे। और मोहम्मद जिन्ना जो है, वो जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता कौन है हमारे देश का? महात्मा गांधी जी। उसी प्रकार बांग्लादेश के वो थे मुजिबुर साहब, ठीक है। और पाकिस्तान के मोहम्मद जिन्ना साहब, जो उनका पाकिस्तान के पिंक वाले नोट पे उनका क्या बोलते हैं, फोटो आता है। बात शासन अधिनियम 1919। चलो शासन अधिनियम तो पढ़ ही लेंगे। 1919 में कांड हुआ था, पूरी देश को हिला के रख दिया था। बैसाख में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों हुआ था हमें क्या पता?
किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। क्यों चलवाई थी? क्योंकि उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया था और बैसाखी के लोग त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसको लगा भैया ये तो कुछ और होगा, जबकि रूल नहीं था। उसने सारे गेट बनाकर चल भैया बंद करके धुन गोलियां चला दी गई। और ऐसा लोग बताते अभी भी वहाँ का मिट्टी रेट होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, तथ्य भी है मिथ भी है बहुत सारे, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मतलब उस समय भारत पूरा हिल गया था। और इस आंदोलन के बाद एक और कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, सॉरी गोरखपुर में, हाँ, जिसमें कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? गोरखपुर जाता, आप जो यूपी बिहार जा रहे होंगे झारखंड, तो गोरखपुर जब ट्रेन आगे निकलती है ना, तो एक छोटा सा स्टेशन है चौरा चौरी, असहयोग वापस लिया गया था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने हिंसा देख लिया, जिंदा जला दिया पुलिस वाले को उसी में। हाँ, चलिए सब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इस अधिनियम 1921 में लागू किया गया। इस एक्ट में मार्टिगेज चैम्बर सुधार काम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वितीय सदन व्यवस्था लागू किया गया, मतलब उच्च सदन मतलब राज्य परिषद और केंद्रीय सदन विधानसभा। ठीक है, दो। अभी कौन सा उच्च सदन? बात में उच्च सदन कौन सा है? और नीचे आता लोकसभा आता है। ठीक है, क्योंकि बिल पास होने के लिए आपको पता, दोनों से पता होना चाहिए। अभी मौजूदा में आप लोग कमेंट करके बताएंगे और आप मैं बताएंगे मौजूदा में बात का लोकसभा का स्पीकर कौन है? दूसरी बार बना, तीसरी बार बना बंदा बात का महिला लोकसभा स्पीकर? जल्दी बताइए सर आप लोग भी कमेंट करके। भाई भारत का प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर क्या बना लेंगे नाम? सुषमा। अब क्या है? स्वस्थ है जी। ठीक है, ठीक है। और मौजूदा राज्यसभा अभी 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 जो भारत की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? धनखड़ जी, टाइटल नाम है उनका। वाह, चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, सारे तो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा ना। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। इसके द्वारा प्रांतीय विश्व के दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित मतलब विशेष और हस्तांतरित मतलब अलग, मतलब हस्तांतरण ट्रांसफर कर देते थे। इसके द्वारा भारत के लिए महालेख CAG का गठन किया गया। पता अभी भारत में CAG है और इंडिपेंडेंट है। CAG जो होता है इंडिपेंडेंट है। बताइए, हिंदी में तो मैंने लिख दिया, भारत के लिए महालेखक परीक्षक। CAG में वही बन सकता है जो CA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हो। ये जितनी गवर्नमेंट कंपनियां होती है ना, ये अकाउंटेंट का उसका ऑडिट करती है। ऑडिट समझ में आता है ना? ऑडिट समझ में आता है? छोड़, कंट्रोल ऑडिटर गवर्नर होता है। ठीक है, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस एक द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, अलग भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। मतलब यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान को जब बेस पे बांधते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी डायरेक्ट वाले। पता है, अगर आप खासकर हिस्ट्री वगैरह देख रहे हैं ना, अगर ये भी पढ़े तो आपको इससे रिलेट करके पढ़िए। ये देखिए, भारत शासन अधिनियम लास्ट था ये, इसके बाद कुछ नहीं आया। ठीक है, 1935। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 321, 10 अनुसूचियां थी। आप बताइए, बहुत अच्छे हैं आप लोग, कि भारत में जो संविधान लागू हुआ था 1950 में हुआ था 26 जनवरी को। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो कमेंट करेंगे, बाकी मैं बताऊंगा। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, कितने अनुसूचियां थी, कितने भाग थे? जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 22 भाग थे, अभी 12 हुआ। ठीक है, 12 भाग, 22 भाग थे। अभी अनुच्छेद जो हो गया मैम 450 प्लस हो चुका है। भारत में लगभग 121 बार के पास अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट एक्ट 101 बना था। जब भारत में GST को इम्प्लीमेंट किया गया था, जब GST के लाने की बात की गई थी, तो उसमें भारत में अमेंडमेंट बिल 10121 लगाया गया था। लेकिन जब वो लॉ पास हुआ तो 101 एक्ट बोला गया। ठीक है ना, तो भारत में कम से कम 100 बार से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है सर, और भारत में भी लगभग जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है लगभग 450 के आसपास है। भारत में 12 अनुसूचियां हो गई, उतने ही भाग है। बहुत से संविधान में आर्टिकल को जोड़े भी गए हैं, कभी बहुत सारे को हटाए भी।
इस अधिनियम में एक लिखित भारतीय संघ का स्थापना प्रावधान था जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में चीफ कमिश्नर के क्षेत्र में देशी रियासतों को शामिल होना था। इस अधिनियम के माध्यम से वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर की गई और केंद्रीय विषय को आरक्षित हस्ताक्षरित विषय में बांध दिया गया। इस प्रकार प्रांतीय को स्वायत्ता की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के मध्य कार्यकारी विषय को 3 भागों में बांटा गया। पहले संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। मतलब किस मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, किस मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, किस मुद्दे पे दोनों बनाएगा। ठीक है, अभी भी भारतीय संविधान में 7वीं सूची में है, भारतीय संविधान के 7 शेड्यूल में। किसमें? 7 शेड्यूल में। इस एक के द्वारा दलित वर्गों में महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था को सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का विस्तार भी किया गया। इस एक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। चलो आप देखते हो ना, आरबीआई कौन है? भारत का सेंट्रल बैंक है जो भारत में मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल किए। ये 1935 में आई थी, 1934 में लॉ बना तो 1935 में इम्प्लीमेंट किया गया। आरबीआई को जन्म देने के लिए आरबीआई एक्ट को पारित किया गया था। स्वतंत्रता अधिनियम आया था, हम आजादी की तरफ चल पड़े थे। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कब पास होता मैम? 18 जुलाई 1947 में इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत राष्ट्र और पाकिस्तान को सृजन किया गया। पाकिस्तान का पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो आपका पड़ोसी देश है, उसका भी कमेंट करके बताएं अफगानिस्तान का पूरा नाम क्या है। और अफगानिस्तान का पूरा नाम बदल के जो तालिबान ने जो कब्जा किया उसका नाम क्या रखा है? इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। यूएई का नाम पता है? ये भी वही है, पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट ही है। इस अधिनियम, लेकिन लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं। यूएई का फुल फॉर्म यूएई, हाँ, अरबियन करती। तो उसी प्रकार इन लोगों ने अपने क्या बोला, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान रख लिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान रख लिया। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को समाप्त कर दी। दोनों राष्ट्र को, भारत और पाक बोले तो पाकिस्तान, जनरल गवर्नर के पद को सृजन कर दिया। मतलब उन्होंने, अब वो आज़ाद हो गए थे, हमसे जाना चाहते, वो समाप्त कर दिया। इस अधिनियम में देशी रियासतों को अधिकार दिया गया कि भारत या पाक किसी भी राज्य में शामिल हो सकते थे। वे मतलब जो देशी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको बोला गया था आपको पाकिस्तान रहना चाहते हैं पाकिस्तान रहिए, इंडिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उसमें सभी था। ठीक है, उन्होंने फोर्स नहीं किया। इस अधिनियम द्वारा भारत के महासचिव ब्रिटिश साम्राज्य के पद का समाप्त कर दिया गया। मतलब इन्होंने सचिव खत्म कर दिया। और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। मतलब ये आज़ाद क्या हुए, अगर देखा तो भारत और पाकिस्तान को 2 भाइयों को बंटवारा हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाई जाती है और इंडिया में 15 अगस्त को, क्योंकि भारत के अंदर में जो करता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं। कैलेंडर में जो दिन चेंज होता है रात को 12 बजे के बाद होता है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो मगरिब के बाद चांद निकलता है, वहाँ से दिन की शुरुआत होती है। इस वजह से 14 अगस्त को दिन में आज़ादी को मनाते हैं। और यही आज़ादी के लिए लड़े सब थे, हिंदू मुसलमान सिख थे, सब ने लड़ा था। लेकिन ये हमारे देश की जो नेताएं थे, वो आप मोहम्मद जिन्ना को बोल दीजिए, इनको कर दीजिए, ये कहने के अपने चक्कर में लोगों ने देश को बंटवारा किया। और इसमें बंटवारा का सबसे ज़्यादा रीजन कौन था? बंटवारा का सबसे मेन कारण कौन था? मोहम्मद जिन्ना था। क्यों था? मोहम्मद जिन्ना था। उसने शुरू से जब भारतीय, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी क्रेडिट मैंने बोला कि मोहम्मद जिन्ना जी तो उनको बोला मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे मोदी क्या बोलते हैं नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, क्योंकि हमारे नेहरू गांधी जो थे वो बंटवारे के खिलाफ थे। एक मूवी है सरदार पटेल, आप उसको देखेंगे, उसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई है। आपको बता दूं मैंने क्यों बोला कि मोहम्मद जिन्ना जो थे बंटवारे का मेन कारण, आप बता सकती हैं? सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया की डिमांड में भी उन्होंने ही सबसे पहले उठाया था। और सबसे पहले जब जुलाई 1946 में संविधान सभा बना था संविधान, हाँ संविधान। उसके बाद 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था कि भैया हम इस बैठक को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी मुस्लिमों के लिए अपना प्रांत मांग रहे थे। दूसरी चीज में ये इसलिए था कि इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक जो हुई थी मैम 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर जी को हटा के, डॉक्टर मतलब सिन्हा जी को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, मतलब उनको राष्ट्रपति करा,
संविधान के अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और उसका इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था, अंतिम सरकार। भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत का प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर। जी नहीं, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और जाकिर हुसैन एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिनकी इंतकाल उनके शासन मतलब, हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आजाद, आपने वो देखा होगा कि हल्का सा दाढ़ी रखे और लंबा सा टोपी पहनते तो गांधी नेहरू के सामने फोटो है। ये सऊदीया से आए थे, हाँ, मतलब तो बियर्ड रखे हल्का हल्का सा, और ये मतलब लंबा टोपी, आपने फोटो में देखा होगा। हाँ, तो अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रेसिडेंट, इनको बुलाने के लिए बहुत ऑफर दिया पाक ने, लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि ये आए थे, मूल निवासी थे वहाँ के सऊदी से, ये आए थे यहाँ पे उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। ये लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? शेरे बिहार, पंजाब, चंपारण, शेरे बिहार। गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? चंपारण से। हाँ, क्लास 12 में भी है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में नहीं, गलत है, 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। 15 में आए थे, 15 में आए थे, 15 में आए थे, ठीक है। उन्नीस 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है, और 1916 को पहला अपना सभा संबोधित किए थे बागी बलिया, यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सरजमी पे। सबसे पहले उन्होंने अपना सभा को संबोधित किया था। उसमें राजकुमार शुक्ला एक किसान थे चंपारण से, उन्होंने अपना पहला शिकायत इनको बोला था। फिर गांधी जी ने यहाँ से अहमदाबाद गए, फिर अहमदाबाद से वो कहाँ पहुंचे? कोलकाता, फिर वहां से पहुंचे थे हमारे पंजाब में, बिहार में कौन मिला? राजेंद्र बाबू, अब्दुल कलाम आजाद और लोग मिले। उन्होंने क्या किया? इंटीमेट किया कि आप जो अंग्रेजों के साथ बहुत सी, वहां से शुरुआत किए थे, नील की खेती वगैरह। तो इतना था आज की क्लास, तो हमने संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ लिया, आगे में इसके पढ़ेंगे, आज लेते हैं, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।